सेंसेक्स बाय ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 9th ऑफ जून यानी कि मंडे कल के लिए। और जिस तरीके से मार्केट ने रैली किया है, देखो मैंने ये चीज़ बताया थे कि अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करे तो मार्केट बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिव होंगे। तो मेरा एनालिसिस ये था, लेकिन और जब इन लोग ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किए तो क्या हुआ, पहले जब कमेंट्स आए थे ना तो ये एक बार ऊपर गए और मुझे लग रहा था कि नीचे जाएंगे, और ऐसे नीचे जा भी रहा था। क्यों? क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट अगर तुरंत विथ इमीडिएट अगर एक्टिव कर देंगे तो बैंक्स का निम पे प्रेशर आएंगे। क्यों आएंगे? कि फिक्स डिपॉजिट का रेट तो उन लोग एक ही दिन पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लोन जो लेने वाले हैं उन लोग को 50 बेसिस जो फ्लोटिंग रेट पर था उन लोग का 50 बेसिस पॉइंट कम कर देना पड़ेगा बैंक्स को। तो उसके वजह से जो उन लोग का नीम्स होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो कम हो जाता है। तो इसीलिए बैंक्स मतलब शॉर्ट टर्म में बैंक्स को पेन होता है। लेकिन इसी के वजह से ये बैंक निफ्टी नीचे भी आ गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया, उसका कमेंट्री में और एक चीज़ उसने बताया कि CRR रेट उन लोग ने 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। ये किसी को भी उम्मीद नहीं था। 100 बेसिस पॉइंट CRR रेट कर मतलब आपका बैंक के पास जो CRR होता है, मतलब उनको रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो रिजर्व मतलब 1% आप कम रखना पड़ेगा। लाइक सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व रखना चाहिए बैंक्स को, वो कम करना पड़ेगा। तो तब क्या होगा, जो उन लोगों के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रहेंगे वो मार्केट में लाने के लिए मतलब आपको लोन वगैरह देने के लिए। तब क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट जो खतरा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में लोन बांट सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा, बैंक्स को ज़्यादा फायदा होंगे। इसी के वजह से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग होके बाद में ऐसे ही रह गया। इसीलिए रह गया क्योंकि ये तो पूरा शॉर्ट कवरिंग ही हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट देखो, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 50 बेसिस पॉइंट रेट कट मतलब मार्केट डाउन आएंगे। लेकिन उन लोग ने रेट कट करने के बावजूद और एक चीज़ की है, CRR रेट का। इसी के वजह से फाइनेंस वाले को अच्छा खासा बैंक निफ्टी को, स्पेशली बैंक निफ्टी को अच्छा खासा बूस्ट मिल गया, और NBFC को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, ये कल बैंक्स में बड़ा वाला वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, और बैंक निफ्टी भले ही बुलिश लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिन ये इसी लेवल पे रेंज बाउंड करेंगे। और निफ्टी अगर कल, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कल एक बाउंस फिर से देंगे, और ये जो 25,200 के आसपास जाने के लिए तैयार हो रहा है अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया है मार्केट में। और ऐसे अगर जिस तरीके से इतने दिन कंसोलिडेशन होने के बाद अगर मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से नीचे जाके ऊपर उठा है, इसका मतलब भले ही शॉर्ट कवरिंग हो, बट मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी मार्केट को ऊपर थोड़ा बहुत और जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इस मार्केट में अभी सेक्टर रोटेशन आएंगे।
एनबीएफसी में पैसा जाएंगे, एनबीएफसी में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन होंगे, और कंज्यूमर्स के स्टॉक्स भी, क्योंकि पूरा इकोनॉमी पे पैसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेट कट भी हुआ, साथ में बैंक्स को भी बोल दिया गया कि आप लोग एक्स्ट्रा पैसा डालो मार्केट पे, तो लिक्विडिटी सरप्लस आ जाएंगे हमारे इकोनॉमी पे, और इसी के वजह से क्या होगा, हमारा पूरा कंज्यूमेबल जो होते हैं उसमें एक तगड़ा स्पाइक आएंगे। साथ में और एक चीज़ हुआ था फरवरी में कि टैक्स कट भी हुआ था। सो सिस्टम पे अभी काफ़ी लिक्विडिटी आने वाला है। सो ये लिक्विडिटी कहाँ पे जाएंगे? पहली चीज़ आप लोग कंज्यूमेबल्स पे जाएंगे, जैसे कि आपका जो डिस्पेंसरी गुड्स में होंगे, जैसे वाइट कंज्यूमेबल जैसे कि एसी, फ्रिज, ये सब में आएंगे। सो मोबाइल्स में आएंगे, ये सब में आएंगे। घर में भी ये क्या बोल रहे, रियल इस्टेट में भी आएंगे। और होम इम्प्रूवमेंट इसमें भी आएंगे ये सब पैसा। तो मैंने बस एक आपको आरबीआई का जो एक एनालिसिस है उसको मैंने बता दिया। अब मार्केट में क्या होगा? मार्केट में देखो अभी हाँ बुलिश तो रहेंगे नो डाउट, लेकिन सेक्टर रोटेशन होंगे। जैसे कि अभी डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे, ज़्यादा मतलब फ्लो आएंगे। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अभी क्या होगा, मार्केट कुछ दिन के लिए बाय ऑन डिप्स रहेंगे। कहाँ तक ये बाय ऑन डिप्स प्ले करेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी जो एनालिसिस बोल रहा है ये एटलीस्ट 25,600 तक एक बाय ऑन डिप्स रहेंगे इस मार्केट पे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक सेक्टर बताए थे कि हीट वेव। सो हीट वेव का अभी पूरा चल रहा है। कल ये सब स्टॉक में भी अच्छा खासा, ऐसे ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, ये सब शेयर्स में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दो चीज़ इन लोगों के लिए फ़ायदा हुआ। एक है हीट वेव आ चुके हैं ऑलरेडी, और दूसरी बात जो आरबीआई ने जो लिक्विडिटी डाले हैं, ये लिक्विडिटी ये सब जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, वाइट गुड कंज्यूमेबल्स, इसमें ज़्यादा होता है। सो आप लोग इसमें ध्यान रखिए। बाकी बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज किए हैं एक्चुअली। किसी को उम्मीद नहीं था ये मूव आएंगे, लेकिन आ चुके हैं। और एक 57,000 तक भी जा सकते हैं अभी, लेकिन बैंक निफ्टी में जितना होना था हो गया है, क्योंकि एक उम्मीद था कि 50 बेसिस पॉइंट आएंगे, सीआरआर भी आ गया, तो सीआरआर के वजह से बैंक्स में थोड़ा बहुत नीम्स मेंटेन होंगे, तो उसी के वजह से क्या होगा, बैंक निफ्टी 1-2 दिन और रैली कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहाँ से रैली किया है समझ लो, 49,000 से ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का रैली हो चुके हैं। और ये रैली आया है बस रेट का जो होंगे उसके चक्कर में, तो ऑलरेडी जो था वो हो गई, रेट कट हो गई। सो अब जो पैसा है सेक्टर रोटेशन पे आएंगे, सो ध्यान रखिए। थैंक यू।